निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूचकांक और एड्स। ये है जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन जो कितने प्रकार से होता है? तो 2 होता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है आपका वृषण, और भ्रूण का विकसित होता है आपका गर्भाशय में। परागकोश में पाए जाते हैं आपका परागकण। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, जो स्त्री केसर है उसके आधारीय भाग को कहते हैं हम अंडाशय। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्य होती है? यानी कि निषेचन की क्रिया जो किस जीव में मुख्यतः होती है? तो वह आपका पुष्पीय पादप एवं जंतुओं में। निषेचन की क्रिया जो किस जीव में जो मुख्यतः होती है? तो पुष्पीय पादप एवं जंतुओं में। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है आपका फल। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो मस्सा। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ है। नर ईगोम तथा मादा ईगोम के संयोजन से बनता है जाइगोट। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो 14वें दिन के बाद। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचित रोग नहीं है? तो टाइफाइड। ये जो आपका लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, टाइफाइड। और अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो विखंडन के द्वारा होता है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में। और निम्नलिखित में से किसे द्विविखंडन नहीं होता है? यानी कि निम्नलिखित में से किस में जो द्विविखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में जो द्विविखंडन नहीं होता है। परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकोश के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो मस्सा। और बीज विकसित होता है आपका बीजांड से, और अलैंगिक जनन की विधि होती है तो बीजाणु जनन, मुकरण, विखंडन, यानी कि सभी में होता है। घेगा रोग पनपता है, यानी कि घेगा रोग किससे होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। प्रथम मानसिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है आपका मेनार्थ। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है? तो कलम लगाना, दाब कलम या कलम बंधन, इनमें से सभी हो जाएगा। किससे बचने के लिए जो आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो घेगा रोग से।